नमस्कार, सनराइज में आप दर्शकों का स्वागत। और मैं शिव। इस समय के दृश्य जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राजपुरा चौक के है। और कोरोना काल की मैं बात करूं तो तब तक यहाँ पर मेटाडोर्स चलती थी, पर आज कोरोना काल के बाद से लेकर अभी तक यहाँ पर मेटाडोर्स जो है वो चलती है। एक आध मेटाडोर कभी कभार दिखती है, इसीलिए आज यहाँ पर हम चले आए। इंदर जी हैं यहाँ के मेटाडोर के प्रधान, और आइए इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहा, किस कारण से अब ये मेटाडोरें जो है वो बंद है। इंदर जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। क्या कारण रहा? सर, कोरोना काल के बाद गाड़ी चल नहीं पाई रूट से। 25 गाड़ियाँ जहाँ से कोरोना से पहले चलती थी, उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद में जो कागजों के ओवरड्यू पड़े या इंश्योरेंसों पे पड़े, जो गाड़ियाँ बिल्कुल टोटल खत्म हो गई। क्या कोरोना काल में कमाई नहीं हुई? गाड़ियाँ चली नहीं, 2-2 साल गाड़ियाँ रोड पे खड़ी रही, कैसे कमाई होती? सरकार ने कुछ गाड़ियों के बारे में कुछ किया नहीं था, तो गाड़ियाँ जो खत्म हो गई। अब 2-3 जो गाड़ियाँ हैं, तो कोरोना काल जो था उस टाइम लॉकडाउन लगाया गया था और गाड़ियाँ तो दूर की बात है, लोगों को भी चलने नहीं दिया जा रहा था। जी सर, क्या करेंगे आप? सरकार ने देखिए सबके लिए सोचा, गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने सोचा, सबके लिए सोचा, पर कहीं ना कहीं जो जिनकी इंश्योरेंस की किस्तें थी वो भी शायद कहीं ना किसी हद तक माफ़ हुई हैं। किसी की कुछ नहीं हुआ भैया, किसी की कोई गाड़ी की कोई किस्त नहीं माफ मोदी हुई। जी द्वारा ये कहा गया था कि किस्तें जो है वो कम से कम डिले कर दी जाए, अभी बंद कर दी सर, जाए। जिनको ओवरड्यू वो पड़ा, चार्जिंग पड़ा, वो उनको पता कि किसी की किस्त ड्यू हुई है कि नहीं हुई। हर को ओवरड्यू पड़ा हुआ, कोई किस्त माफ नहीं। मोदी जी ने तो उस समय जो स्पीचेस करी थी उसमें ये बोला गया था कि कहीं सभी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं लेंगी, किस्तें बाद में ली जाएंगी, कोरोना काल चल रहा है, काम नहीं है। ये सर, तो मोदी जी ने ये जरूर किया था, जो 15,000 की इंश्योरेंस थी वो 40,000 रुपया की थी। जो इंश्योरेंस हम मतलब जो टोकन गाड़ी का बनाते थे 600 रुपया पर क्वार्टर, अब उन्होंने 1200 किया। 4800 रुपया 2400 साल का था वो, अब उन्होंने 4800 रुपया किया हुआ। ये जरूर उन्होंने किया हुआ, किससे नहीं मोदी जी ने माफ की, ना उन्होंने की है कोई। तो हर घर खुशहाली कैसे आएगी? देखिए कितने ड्राइवर्स हैं यहाँ के जो कि इस तरह से घर पर बैठे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है। पहले जो गाड़ियाँ चलाते थे आज वो दर दर पर काम कर रहे हैं, कहीं किसी के नीचे काम कर रहे हैं। जी, 25 गाड़ियाँ थी जहाँ पे 25 की 25 गाड़ियाँ खत्म हो गई। अब 2-3 जो गाड़ियाँ हैं जहाँ पे सवारी नहीं है, वो तो चलती होंगी, 2-3 गाड़ियाँ जो चलती जाती है, 1-2 फेरा लगाएंगे फिर बंद करना पड़ रहा है। 150-200 का तेल लगाना खाती है वही मैं गाड़ी। पूछने वाला हूँ कि क्या पेट्रोल के पैसे पूरे हो जाते हैं? नहीं हो रहे थे, तभी तो गाड़ी नहीं चल रही। अगर गाड़ी तेल के पैसे पूरे करे तब तो गाड़ी चलती रहेगी। अगर 30-40 रुपये जाते जाते बनेंगे तो 200 रुपये का तेल गाड़ी खाएगी, गाड़ी कहाँ से चलेगी? तो कहीं ना कहीं जो है वो इस समय यहाँ पर लोग परेशान जरूर नज़र आ रहे हैं। ड्राइवर्स भी परेशान हैं, जो लोग पहले खुद की गाड़ियाँ चलाते थे, शायद आज किसी के नीचे कार्य कर रहे हैं। अभी हमारी जो है वो मेटाडोर प्रधान जी से बात हो रही थी, और अब इस समय हमारे साथ यहाँ पे ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। भैया क्या ना थोड़ा जानना चाहता हूँ मुकेश जी के पहले इधर मेटाडोर चलती थी तो ऑटो चलाते हो, ये स्टैंड है थोड़ा के कारण भैया जी यहाँ मेटाडोर वाले थे आखिर अं सवारी लगी आए मेटाडोर आए यहाँ रोड पर चलाना बंद करिए, ठीक है, पर स्पेशल हिंदी परमिट है और जनते हैं ऑटो भाई लिया केड़ा ऑटो है थोड़ा कमाई है ठीक है। मेटाडोर तो बंदा ऑटो बेचे बाहर आया काला ऑटो दिखे पैसे कोई नहीं बेचे पूरा आएगा पहले भैया देखो दसो में कितना किराया इतना लगेगा अगर मैं बाहर मेटाडोर उधर चौक पर मिलती है, पता नहीं स्कीम चौक पर इधर थोड़ा काला ऑटो करिए जाना है, इं देखो रिक्शा से 20 रुपये लेगा। काले ऑटो का अगर देखो तेल नहीं लगना है किन्ने पैसे लेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। 50 रुपये मतलब अगर सवारी है कितना बेगी तो 50 रुपये, 15 बेगी तो चलते जाना चढ़ते जाना, तेल लगना है, कमाई तुम्हें भी करना। तो फिलहाल यहाँ के हालात जो नज़र आ रहे हैं आप खुद भी देख लीजिए। जिन मेटाडोर्स के परमिट है वो लोग मेटाडोर्स चला रहे हैं, पर सवारी मिल नहीं रही, स्पेशल जा रहे हैं, पर जिनके परमिट नहीं है उन्होंने किसी आस में काले ऑटो लिए थे, और ई रिक्शा के आने के बाद उन लोगों को भी यहाँ पर पूरे दिन बैठना होगा। कहीं ना कहीं सरकार ने जहाँ दावे किए थे कि हर एक इंसान के लिए कोरोना काल में सोचा गया है और सोचा जाएगा, मैं जानना चाहूँगा कि एलजी साहब आप इस समय सेंटर में हैं, यहाँ पर ये लोग बेचारे क्या इनके बारे में सोचा गया, इस चीज़ की जानकारी भी हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये लोग भी भारत देश का हिस्सा हैं। ये भी दिन को निकल कर काम करते हैं, शाम को कमाते हैं, और जब पैसे ही नहीं बचेंगे, 2-2 साल फ्री बैठना पड़ेगा, तो इंसान किस्तें भरेगा गाड़ियों की या रिन्यू करवाएगा अपने परमिट, या
तो यहाँ में छोटे ऑटो ले लेगा और बाद में ई रिक्शा आ जाएंगे, रेवोल्यूशन चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ कहना ज़रूर चाहूँगा लोगों को इस तरह ऑटो स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा, ना ही सरकार ने सोचा। जो वादे किए गए थे उनका क्या, वादे रह चुके हैं। मैं भी चाहूँगा कि सरकार ही ना लोगों के लिए भी सोचे जिन्होंने कोरोना काल में 2-2 साल अपनी गाड़ियाँ बंद रखी हैं और अब ऐसी हालत है कि गाड़ियों के परमिट्स भरने के पैसे नहीं, और उस कारण से गाड़ियाँ नहीं चल रही। यहाँ के लोगों को मुश्किल हो रही है। जहाँ पर 10 से 12 रुपये में 15 रुपये में काम हो जाता था, वहाँ 30 से 40, 50 और थोड़ा अगर आगे से आएंगे तो वहाँ पर आपको शायद 100 रुपये भी देने पड़े। फिलहाल खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे शिवम को दीजिए इजाज़त।